Hello everyone. In this lecture we will be talking about revenue expenditure of the government, जो उनके रूटीन एक्सपेंडिचर होते हैं, रेगुलरली होते रहते हैं. सैलरीज जो लोग गवर्नमेंट कंपनीज में या गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं. देन जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन देनी है. गवर्नमेंट ने कोई लोन ले रखा है तो उस पर इंटरेस्ट भी उनको टाइम टू टाइम पे करना पड़ेगा, जितने भी टाइम का ड्यूरेशन है इंटरेस्ट का. इंटरेस्ट को पे करने से भी लाइबिलिटी खत्म नहीं हो जाएगी कि हाँ जी हमने अपना काम कर लिया है. जब तक लोन के पूरे पैसे नहीं क्लियर हो जाते तब तक लाइबिलिटी खत्म नहीं होती. एंड देन एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो लोग कोर्ट में काम कर रहे हैं, जो लोग पासपोर्ट ऑफिस में हैं, वोटर आईडी का काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी, उनकी पेंशन्स. एंड देन डिफेंस में दो सोल्जर्स हु आर डिप्लॉयड. एंड हेल्थ में जो लोग हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं. डोनेशंस अगर किसी स्टेट में कोई अर्थक्वेक या फ्लड नेचुरल क्लैमिटी आ जाती है तो ऑल दीज आर रूटीन एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट. इनसे गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी कम नहीं होती, कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी जो वो कम कर रहे हैं, और ना उन्हें बदले में कुछ मिल रहा है, कोई एसेट इंक्रीज भी नहीं हो रहा. तो ऐसी ट्रांजेक्शन्स जिनसे गवर्नमेंट कोई एसेट का इंक्रीज एक्सपेक्ट नहीं कर रही और उनकी कोई लाइबिलिटी कम नहीं हो रही, तो वी विल क्लासीफाई देम एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रांजेक्शंस. तो दो बातों का ध्यान रखना है कि इसमें कोई एसेट गवर्नमेंट का इंक्रीज नहीं होता, पहली बात. दूसरी बात, उनकी कोई लाइबिलिटी डिक्रीज नहीं होती. अब यहाँ पर लिखा है ग्रांट्स टू स्टेट. डोनेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती है कभी भी नेचुरल क्लैमिटी के टाइम पे, चाहे अमाउंट कितना भी हो, चाहे करोड़ों में हो चाहे लाखों में हो, इट विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सेंट्रल गवर्नमेंट की इससे कोई लाइबिलिटी कम नहीं हो रही और बदले में कोई एसेट मिल भी नहीं रहा. पर अगर यहाँ पर ग्रांट की जगह लोन लिखा होता तो वो रेवेन्यू में नहीं, फिर कैपिटल में आता. समझाता हूँ कैसे. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट को लोन देती है तो लोन देना एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या माना जाएगा, एसेट, क्योंकि उस पर तो उन्हें इंटरेस्ट रिसीव होगा. तो लोन देंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एसेट्स इंप्रूव हो गए क्योंकि उस पर उनको इंटरेस्ट रिसीव होगा. तो एसेट का बढ़ना हो गया तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा. डोनेशन देने से कोई एसेट थोड़ी बढ़ रहा है और ना तो कोई लाइबिलिटी कम हो रही है, तो डोनेशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं, बट लोन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं अगर स्टेट गवर्नमेंट को मिल रहे हैं फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. इज इट अंडरस्टूड? तो ये रूटीन एक्सपेंसेस जो गवर्नमेंट के होते हैं, और आप लोग को शायद थोड़ा सा अजीब लगेगा सुन के, पर 90% से ज़्यादा जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है इंडिया में वो यही है. और जो बाकी के खर्चे होते हैं, स्कूल्स कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटल्स एंड नई फैक्ट्रीज एंड ऑल स्टार्ट करना गवर्नमेंट की कंपनीज की, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है. उस पर गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो अबाउट 10 और इवन लेस देन दैट परसेंटेज है. तो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेसेसरी है, बट एट द सेम टाइम कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करेंगे. बट अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन रेवेन्यू कैटेगरी कंपोनेंट, जिसके बारे में हमने बात करी है. तो नेक्स्ट लेक्चर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कवर अप करेंगे. इस लेक्चर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई भी डाउट, डिफिकल्टी आप में से किसी को है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माय इंस्टा हैंडल. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली. हैव अ नाइस डे.